बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आज आर्जवम यानी सरलता के बारे में जानते हैं। अमानित्व मदम्भित्व महिषा शांतिराजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम मातु विनिग्रह। गीता 13 अध्याय 8वां श्लोक। अमानित्व का सुना, अदम का सुना, दंभ अदम्भ का, अहिंसा का सुना, शांति का सुना, अब सरलता का है। ज्ञान साधन का 5वां धर्म है आर्जवम, अर्थात सीधापन, सरलता। एक समान व्यवहार करना है, जैसे सूर्य वायु आदि भेदभाव नहीं बरतते, ऐसे साधक भेदभाव का व्यवहार न करे। मेरा तेरे की दृष्टि ही भेदभाव पूर्वक कुटिलता कराती है। दो भाई प्रेम से रह रहे थे। एक दिन छोटा भाई एक गन्ना लाया। एक तरफ से उसका पुत्र और दूसरी तरफ से भतीजा दौड़ आया, गन्ना मांगने लगे। उसने गन्ने के 2 टुकड़े किए, दाईं ओर गन्ने का ऊपरी हिस्सा और बाईं ओर हाथ में जड़ की तरफ वाला हिस्सा था। लड़का बाएं और भतीजा दाएं खड़े थे। उसने दाएं हाथ वाला भतीजे को तथा बाएं हाथ वाला लड़के को दे दिया। यूं करने पर हाथ कैंची की आकार में आ गए। बड़े भाई ने देख लिया, कहा आज तूने कैंची का डाल दी, अब शांति से बंटवारा कर ले। मेरा तेरा की जो दृष्टि आने पर भेदभाव न हो, यह संभव नहीं। सहजता तब रह नहीं सकती, अतः साधक इस कुदृष्टि से हमेशा बचे, अन्यथा कपट कुटिलता की ओर चला जाएगा। आर्जव शील के ही विचार पवित्र होंगे। बिना आग्रह के वह सत्य को समझेगा। जैसे बच्चा माता से अपने भाव नहीं छिपाता, ऐसे साधक भी छिपाने से बचें। अपना हृदय खुली पुस्तक सा रखें। शुद्ध मन ही मूल्यवान है, जैसे बेदाग हीरा स्फटिक आदि ही कीमती होता है। परमेश्वर पूर्णतः ऋजु हैं, सीधे हैं, सम हैं, बिना भेदभाव के हैं। भक्ति के प्रति ईश्वर कोई भेदभाव से व्यवहार नहीं करता, वरन वह भक्त की ही विशेषता है कि ईश्वर कृपा पाता है। जैसे शीतकाल में जो धूप में बैठेगा उसे गर्मी मिलेगी, जो कमरे में ही रहेगा उसे नहीं मिलेगी। इससे सूर्य में भेदभाव नहीं आ जाता, वैसे ही परमेश्वर भेदभाव से रहित ही है। भक्त उसकी कृपा पा लेता है, दूसरा नहीं ले पाता। परमेश्वर की ओर जाना है तो परमेश्वर के गुण स्वयं में लाने पड़ेंगे। आर्जव भी ऐसा ही गुण है जिसे जीवन में लाना साधक का कर्तव्य है। आर्जव माने कुटिलता, कठोरता से रहे सीधापन। तो साधक कर्तव्य है ये, आप इसका ध्यान रखेंगे। धन्यवाद। आपने सुना, समझा, पढ़ा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। नहीं समझ आया तो कमेंट करके पूछिए, हम बताएंगे। आप और हम सरल होकर के आत्म साधना में आगे बढ़ें। जय श्री कृष्ण। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सोहम सोहम सोहम।